इस देश के करोड़ों मजदूरों की, गरीबों की के अधिकारों पर आज जो डाका इस सरकार ने डाला है इस बिल के जरिए, और जिस आनन फानन में बिल ला करके बिल पास करवाया गया है, वो लोकतंत्र का सीधे सीधे हनन है और लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है। इसलिए पूरा अपोजिशन विरोध कर रहा है। पूरा अपोजिशन डिमांड कर रहा था कि इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। उसे पता नहीं कौन सी जल्दी है कि गांधी जी का नाम भी मिटा देना है और इस देश से मजदूरों का अधिकार भी छीन लेना है। हम इस देश के मजदूरों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के गरीब लोगों के लिए और उनको मिलने वाली रोजगार की गारंटी जारी रहे, इसके लिए रात के 12:30 बजे यहां खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस सर्दी में भी देश सो रहा होगा, लेकिन विपक्ष के सारे सांसद यहां खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। सरकार को सुनना पड़ेगा। कि सब मेरे मित्रों ने सब कह दिया है, ये अहंकार का द्योतक है। हमारी मांग बहुत न्यूनतम थी, सिलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, किसी कमेटी में रेफर करिए। ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। इसको सबसे कम रेफरेंसेस इस सरकार ने 10 वर्षों में की है। उसी श्रृंखला में ये एक और बिल है जिसको अहंकार के कारण, जिद के कारण इन्होंने नहीं किया। ये उतना ही काला दिवस है जितना वो कृषक के 3 कानून जब किए थे जो इनको वापस लेने पड़े थे। और दूसरा, ज्यादा चालाकी से जब बढ़ोतरी दिखाकर एक्चुअली आप इसमें इतनी कमी कर रहे हैं इस कानून में, ज्यादा चालाकी और भी ज्यादा खतरे वाली होती है। दिन उन्होंने बढ़ाने की आपके सामने एक रखी, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि 60 और 40 का रेशियो। वास्तविकता है कि व्यापकता इस स्कीम की बंद की है। 4 या 5 हिस्सों में सिर्फ सीमित है ये। 4 या 5 कार्य सिर्फ इसमें हो सकते हैं। इसमें बहुत सारी और सीमाएं डाल दी हैं और इसका गला घोटने का प्रयत्न ज्यादा चालाकी से किया गया है। इसलिए हम लोग सब साथ मिलकर इसकी भर्त्सना करते हैं और इसीलिए बहिर्गमन हुआ है। सर, आप लोगों ने वॉकआउट किया, क्या कुछ वजह रही? क्या डिस्कशन शायद लंबी चल रही थी, लेकिन डिस्कशन बहुत पहले ही खत्म हो गई, क्या कुछ वजह रही? देखिए, ये बिल जिस तरह से लाया गया, पहली बात तो ना कैबिनेट में इसका डिस्कशन ढंग से हुआ, ना कंसल्टेशन हुए, ना स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। एकाएक बिल लेके आते हैं 1 घंटा पहले और 1 घंटे के बाद डिस्कशन शुरू कर देते हैं। और जो अलॉटेड टाइम था, हमें 50 मिनट दिया गया था, हम लोग उसका 2 गुना टाइम लेके हम लोग अपनी बात रखी, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि ये बहुत ही खतरनाक बिल है। ये काले कानून है। ये जिस तरह से 3 काले कानून लाए थे किसान के खिलाफ, उस तरह का कानून है मजदूर के खिलाफ ये लोग लेके आए। इसीलिए हम लोग लड़ के ज्यादा बात की, क्योंकि अपने लोग ज्यादा बात रखना चाह रहे थे, तर्क देना चाह रहे थे, डेटा देना चाह रहे थे। कितनी खतरनाक बिल है ये, लोगों के सामने इस बिल के मायने लाना चाह रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी का देखिए, इस बिल को लेके कितना नॉन सीरियस थे वो। इनको जो अलॉटेड टाइम था उसमें से 2 घंटे टाइम इन्होंने सरेंडर किया, अपनी बात नहीं रखी है। तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मजाक में बिल लाए हैं और मजदूर के गले काट रहे हैं। तो इससे एकदम साफ जाहिर होता है कि इनका कोई सीरियसनेस नहीं, बस सिर्फ मजदूर का, गरीब का, दलित का, पिछड़ों का जो पैसा इसमें होता है उस पैसे को इसमें काट कर ये लोग अमीर लोगों को, पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। 2005 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो यूपीए सरकार ने बनाई थी, आपको याद होगा कि 14 महीनों तक लगातार इस विधेयक के प्रारूप पर देश भर में चर्चा हुई, स्वयंसेवी संस्थाओं से बात हुई, इस विषय पर जो एक्सपर्टीज रखते हैं वो तमाम लोगों से बात हुई, राजनीतिक दलों से बात हुई और एक राय बनाते हुए आम सहमति से भारत की संसद ने 2005 में मनरेगा कानून को मंजूरी दी थी। लेकिन मोदी सरकार ने उस कानून को आज हटाते हुए एक नया कानून लाया है, जिसके जरिए जहां पहले केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकारों को 10% तक के खर्चा वहन करना पड़ता था, अब 60-40 के रेशो में इस तरह की एक नई व्यवस्था बनाई, जिससे प्रदेश की सरकारों के ऊपर बहुत अधिक आर्थिक बोझ होगा। इसका नतीजा ये होगा कि धीरे धीरे करते हुए ये योजना चलने लायक नहीं रहेगी और भारत के करोड़ों करोड़ों मजदूरों को काम नहीं मिल पाएगा। इसलिए
आज हमने पूरी ताकत के साथ इस विधेयक का विरोध किया। हमारी मांग थी कि इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, लेकिन सरकार ने इसे नामंजूर किया। इस तानाशाही रवैये को हमने पूरा विरोध करते हुए सदन से हमने बहिर्गमन किया है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर